सुबह का आगाज हो चुका है। पीछे जंगल है, फ्रेश होना हो तो, आगे रिवर है, हाथ धोने हो तो। पीछे वो नदी आ रही है, वो है भागा, और जिस नदी के किनारे मैं खड़ा हूँ ये है चंद्र और भागा का संगम यहाँ पर होता है। और उसके बाद ये नदी चंद्रभागा के नाम से या फिर चिनाब नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। हाईवे का लास्ट पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है ये। तो जो दूर दराज इलाके में जा रहे हैं, खासकर महंगी बाइक पर जिसकी माइलेज बहुत कम होती है, उसको यहाँ से एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना चाहिए। ये है केलांग में पहली शॉप जो टायर की है। मेरी बाइक में जो टायर की प्रॉब्लम थी वो यहाँ सोल्यूशन नहीं हुआ उसका। यहाँ से केलांग शुरू हो जाता है। जो पुराना शहर है वो थोड़ा नीचे जाकर है, रिवर के साइड में ही, और जो हाईवे पे ऊपर है ये नया केलांग है। इस ब्रिज के साथ में ही चेक पोस्ट बनाया गया है और यहाँ सभी गाड़ियों की एंट्री की जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ कुछ बुलेट है, हिमालयन है, इस तरह की बाइक ज्यादा चल रही है और हम छोटी छोटी बाइक से आए हैं। दारचा से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ गया। एक रास्ता अलग हो रहा है, एक जा रहा है झंस्कार वैली की ओर सिंकुला होते हुए और दूसरा जा रहा है लेह बारालाचा होते हुए। Geo India. Geographical India informative vlogs. Good morning, guys. काजू और चाय सुबह सुबह इन हसीन वादियों में, इस रिवर के किनारे, नदी के किनारे हम बाद मार रहे हैं। सुबह का आगाज हो चुका है, पार्टनर भी उठ गया और मेरा टेंट वो भी लगभग समेटने वाला हूं मैं। पीछे जंगल है फ्रेश होने के लिए और आगे रिवर है हाथ धोने के लिए। ये यहाँ पर जो छोटे छोटे डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं, ये सब शहद बनाने के लिए मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। और अब हम पानी गर्म कर रहे हैं क्योंकि दूध हमारे पास खत्म हो गया, तो हम बिना दूध की चाय बनाएंगे, मसाला चाय। पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला। चाय रेडी और इधर सनराइज भी हो चुका है। बाइक रेडी फॉर राइड। अभी पार्टनर ने टेंट नहीं समेटा, वो भी तैयारी कर रहा है। तब तक कुछ टाइम, कुछ लम्हे नदी के साथ गुजारते हैं।
कितनी मोहब्बत हो। झील के पानी में इश्क ही बहता हो। सुबह के लगभग 7 बजे वाले हैं और मैं अभी चलने वाला हूँ केलांग की तरफ। वहाँ जाके अपनी बाइक का टायर जो है वो ठीक करवाऊंगा। और अभी जो मैं तांडी में हूँ वो है संगम स्थल तांडी का। ये पीछे आप देख सकते हो संगम स्थल, जो पीछे वो नदी आ रही है वो है भागा, और जिस नदी के किनारे मैं खड़ा हूँ ये है चंद्र और भागा का संगम यहाँ पर होता है। और उसके बाद ये नदी चंद्र भागा के नाम से या फिर चिनाब नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। दोस्तों तांडी का मतलब है मुक्ति, यानी कि ये एक तरह से मुक्ति स्थल है। इसको एक तरह से हरिद्वार भी कहा जा सकता है इस क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ पर अस्थि विसर्जन भी होता है और दाह संस्कार भी किया जाता है। माना जाता है कि द्रौपदी ने अपने प्राण इसी स्थान पर त्यागे थे, और जब पराशर वशिष्ठ जिसका कुंड हमने मनाली में देखा था, उस ऋषि मुनि का भी दाह संस्कार इसी संगम स्थल पर हुआ था। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो जो हाईवे है, ये नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जो पंजाब के फाजिल्का से मनाली होते हुए लेह तक जाता है। तो मनाली से लेकर लेह तक ये रोड BRO के अंडर में है। 7:50 यानी कि 8 बज गए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से रास्ते लग होते हैं उदयपुर किलाड़ के लिए और लेह लद्दाख के लिए। तो कल इसी रास्ते से आए थे, आज इधर जा रहे हैं हम। केलांग शहर शुरू होने से पहले उपासक फिलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल का है, यानी कि लास्ट पेट्रोल पंप जो नया खुला है वो यही है। तो ये केलांग से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। इस हाईवे का लास्ट पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है ये। तो जो तांडी में लास्ट पेट्रोल पंप का खिताब था उसको अब डिनाई करना चाहिए। उसने जो बोर्ड लगा रखा है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि ये वो बोर्ड यहाँ काम आएगा। तो जो दूर दराज इलाके में जा रहे हैं, खासकर महंगी बाइक पर जिसकी माइलेज बहुत कम होती है, उसको यहाँ से एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना चाहिए। मैंने देखा यहाँ कुछ बाइकर्स लेके जा रहे हैं, हमें शायद जरूरत ना पड़े क्योंकि हमारी छोटी बाइक है और अभी पता नहीं है हमारी बाइक का जो टायर है वो ठीक हो पाएगा या नहीं। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि आगे जाएंगे या फिर रिटर्न होगा। ये है केलांग में पहली शॉप जो टायर की है, और मैकेनिक भी यहाँ पर। तो छोटी मोटी मरम्मत गाड़ी के लिए यहीं हो सकती है। और मेरी बाइक में जो टायर की प्रॉब्लम थी वो यहाँ सोल्यूशन नहीं हुआ उसका, क्योंकि इनके पास वो टायर है ही नहीं है। तो देखते हैं, बता रहे हैं कि आगे एक शॉप और है, अगर उसमें टायर मिल गया तो वेल, नहीं तो फिर देखते हैं। यहाँ से केलांग शुरू हो जाता है। जो पुराना शहर है वो थोड़ा नीचे जाकर है, रिवर के साइड में ही, और जो हाईवे के ऊपर है ये नया केलांग है। तो ये 200-300 मीटर आगे तक बसा हुआ है। तो देखते हैं आगे चल के। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। अब यहाँ सीधे हाईवे में जाओ। हाँ, ऊपर एक बिल्डिंग है ना, तो नाला क्रॉस। एक शॉप तो है पीछे, लेकिन उस पर टायर नहीं मिला मेरा। नहीं, वो नहीं है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना, यारा ये तो चलते जाना है। ये है जसपा, जो भागा रिवर के बैंक पर बसा हुआ है, छोटा सा गांव, खूबसूरत गांव। यहाँ रुकने के अच्छे खासे इंतजाम हैं। तो बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है अगर कोई जसपा रुकना चाहे। जबकि जो अपना टेंट है वो यहाँ बहुत ही कम लोग लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो होटल या रेस्टोरेंट वाले हैं वो एतराज़ करते हैं। इसलिए या तो जसपा से पहले या जसपा के बाद ही
अपना प्राइवेट कैंप लगा सकते हैं। ये नीचे कैंप साइट। दारचा अब ज्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर की दूरी पर है और दारचा पहुंचने वाले हैं। यहीं से सिंकुला के लिए या यूं कहे जंस्कार वैली के लिए रास्ता लगा होता है। बाइक में जो टायर की प्रॉब्लम थी वो सोल्यूशन नहीं हुआ उसका, तो इस वजह से मैं जंस्कार नहीं जाऊंगा। मैं बारालाचा तक ही जाऊंगा और उसके बाद वापस मनाली होते दिल्ली निकलूंगा। जो तेलांग है वो समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर, जिस्पा है 3200 मीटर की ऊंचाई पर और जो दारचा है वो 3350 मीटर की ऊंचाई पर। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूरी पर 100-150 मीटर हम ऊपर चढ़ रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह ऑनरेबल रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। वाह, दारचा ब्रिज, ये दारचा ब्रिज नया ब्रिज है ये। थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं और यहाँ सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो ले रहे हैं। जो ये पॉइंट है ये है दारचा में। यहाँ पीछे एक, इधर देखो, एक ब्रिज है, नया ब्रिज है ये, इसका नाम है बरसी ब्रिज। और ये जो ब्रिज है इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर है, उसने किया था। तो नया ब्रिज है ये, इसलिए नया नया लग ही रहा है। तो अभी हमने ऑर्डर किया है एक पराठा, देखते पराठा अच्छा लगा तो शायद एक ऑर्डर करेंगे और फिर चाय नाश्ता मिलेगा, क्योंकि आगे हमें शायद ही कोई इस तरह की शॉप मिले जहां हम थोड़ा सा पेट पूजा कर सकें। पराठा चुका और अचार। इस ब्रिज के साथ में ही चेक पोस्ट बनाया गया है और यहाँ सभी गाड़ियों की एंट्री की जाती है। अगर वापसी करनी है यहीं से तो एक नंबर देते हैं, वो नंबर याद रखना पड़ता है, उसी नंबर से ये एग्जिट करेंगे। और अगर आगे जाना तो उनको बताना पड़ेगा कि हम वापस यहीं से नहीं आएंगे। उसी हिसाब से ये मतलब 2 रेस्टर मेंटेन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बुलेट है, हिमालयन है, इस तरह की बाइक ज्यादा चल रही है और हम छोटी छोटी बाइक से आए हैं। क्या हम कामयाब होंगे? जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, जो छोटी सी बस्ती दिखाई दे रही है, दारचा है, एक छोटा सा कस्बा, और यहीं से आप अपलिफ्ट होगा रास्ता। तो दारचा से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ के या 2 किलोमीटर आगे बढ़कर एक रास्ता अलग हो रहा है, जो एक जा रहा है जंस्कार वैली की ओर सिंकुला होते हुए और दूसरा जा रहा है लेह बारालाचा होते हुए। तो हम यहाँ से बारालाचा वाले रास्ते में जाएंगे, दीपक ताल, सूरज ताल को कवर करते हुए। पार्टनर अभी पीछे रह गया, वो अपना डाटा कॉपी कर रहा है, वो आएगा फिर आगे बढ़ेंगे। दारचा में जो नाइट स्टे मिलता है वो 150-200 रुपए पर पर्सन है, उसमें कोई फूड इंक्लूड नहीं है। तो नाइट स्टे यहाँ हो सकता है अगर कोई यहाँ रुकना चाहे तो। किधर यार, ध्यान किधर है। लो जी, पहुंच गए दीपक ताल। यहाँ की खूबसूरत झील है, बाइक को अंदर ही ले लेते हैं। ये मेरे ठीक साथ में है दीपक ताल, बिल्कुल क्रिस्टल वाटर, बिल्कुल साफ स्वच्छ और शीतल जल है।